बात ये है कि लोग एक्चुअली फंसते किस जगह पे हैं। ठीक है, देखिए मैं टेक्निकल सिखाने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो ये मीटिंग कर रहा हूँ ना, ये मैं टेक्निकल सिखाने का ट्राई जरा सा भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर एक बंदे को टेक्निकल आता है और वो मेरे से बेहतर जानता है। मैं कोई स्ट्रेटजी भी बताने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं बस इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि मिस्टेक्स, लोग कितने तरीके का मिस्टेक्स इस जगह पे करते हैं। मैं उन उन सब में दो चार तरीके का मिस्टेक्स जो है वही मैं डिस्कस करने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, लोग क्या करते हैं, इन सब जगहों में मार्केट से लड़ जाता है। पहले तो सबसे बड़ा गलती, 5 मिनट से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, इसके ऊपर वाले चार्ट्स लोग देखते ही नहीं है। ठीक ना, 5 मिनट से 15 मिनट से 1 घंटे के ऊपर तो जाता ही नहीं है। क्या क्या पता क्यों क्यों नहीं जाते हैं, मेरे को नहीं पता है। ठीक ना, लेकिन एक्चुअली हमारा लॉजिक सुनोगे तो एक्चुअली हम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। एक्चुअली हम जो ट्रेड करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, और उसी ट्रेड को बस एग्जीक्यूशन करने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हम ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन करने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं। ठीक है, ये दो पार्ट है जो कि लोगों को समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये मार्केट में सफल होना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मार्केट हमेशा मौका देता है, बस ढूंढना है और मौके का फायदा उठाना है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए, ये मार्केट में हमेशा बनता रहता है, हमेशा किसी ना किसी तरीके का पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न। बस एक चीज याद रखना है, डेली टाइम फ्रेम पे एक जगह 4-5 कैंडल बन रहा है, एक जगह 4-5, वो किसी तरीके का पैटर्न हो, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है भाई। ठीक है, एक जगह पे 4-5 कैंडल बन रहा है, एक रेंज टाइप का बन रहा है, बस इसके अंदर क्या है कि लोग इसके अंदर डेल डेविल बन जाता है। लोग इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करने लगते हैं। ठीक है, और इन सब टाइम में वो लोग गायब रहते हैं। ठीक ना, इन सब टाइमों में वो लोग गायब रहते हैं। एक्चुअली इसके पीछे का मीनिंग देखो, इसके पीछे का मीनिंग क्या होता है। जो लोग बहुत स्लो है, जो जिन जिन लोगों के पास डिसीजन पावर बहुत स्लो होता है, वो लोग ऐसे फंस जाते हैं। अब देखो, डिसीजन पावर स्लो होने से इस कैसे फंसते हैं वो लोग। जैसे कि ये इस जगह पे ये चल रहा है, ठीक ना, ऊपर जा रहा है। अब वो लोग डिसीजन लेने में इतना टाइम लगाएगा कि भैया प्राइस ऐसे भाग जाएगा। जैसे ही थोड़ा ऊपर चला जाएगा, उन लोगों को लगेगा कि अब कितना ऊपर जाएगा, अब कितना ऊपर जाएगा, और वो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लेगा। फिर जाके प्राइस जब यहाँ पे रुकने लगेगा, उन लोगों को बहुत टाइम मिलेगा सोचने समझने का, फिर जाके इसके अंदर ट्रेड करने का ट्राई करेगा और वो लॉस करके निकल जाएगा मार्केट से। यही करता फिरता है लोग। ठीक ना, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बात है। ठीक ना, मैं आपको पूरा चार्ट दिखा सकता हूँ इस तरीके से। सिंपल सा बात है, जब एक जगह पे प्राइस कुछ टाइप का पैटर्न बनता है डेली टाइम फ्रेम पे, इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है। ठीक ना, इस एरिया, इन सब एरिया के अंदर ज्यादा दिमाग एक्चुअली लगाना ही नहीं है। जब इसको ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तब एक्चुअली बड़ा पैसा बनता है। बाकी ये सब दिन हम सिर्फ चिंदी चोरी करता है, कुछ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। ठीक ना, हम सिर्फ सरवाइव करने का ट्राई करते हैं इन सब एरिया के अंदर, इन सब एरिया के अंदर, इन सब एरिया के अंदर हम सिर्फ सरवाइव करने का ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे अगर मुझे अगर 100 क्वांटिटी लेने का क्षमता होगा तो मैं इसके अंदर 10 से 15 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, इससे ज्यादा सोचूंगा भी नहीं, इससे ज्यादा सोचूंगा भी नहीं। लेकिन मैं जब इस जगह पे ट्रेड कर रहा हूँ तब मैं पूरा का पूरा 100 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। ठीक ना, ये चीज आपको समझना पड़ेगा सर। ये छोटा छोटा गलती है जो कि बहुत मोटा मोटा लॉस आपको देके चले जाते हैं। ठीक ना, तो ये सब छोटे छोटे गलती आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कहाँ छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करना है, मुझे कहाँ बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करना है। ये सब स्ट्रेटजी के अंदर नहीं आता है। आप लोग स्ट्रेटजी सीखते हैं ना कि भैया ये 3 बार टक्कर खाया तो इसको बाय कर लो, 4 बार टक्कर खाया तो इसको सेल कर लो। ठीक ना, स्ट्रेटजी सीखते हैं ना, तो उनके अंदर ये सब चीजें नहीं होता है। इन सब चीजों को खुद ब खुद समझना पड़ता है कि मुझे कहाँ छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करना है, मुझे कहाँ बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड करना है, बस इतना सही तो है। इससे बहुत कुछ चेंजिंग पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर। ठीक ना, कि आप क्वांटिटी को डिसाइड करना, बहुत कुछ
आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर चेंजिंग पड़ने वाला है, क्योंकि जब एक सही रैली चल रहा है तब एक्चुअली आप बड़े क्वांटिटी से रिस्क ले रहे हो, और जब इसके अंदर कुछ कर रहे हैं तब एक्चुअली आप सर्वाइव करने का ट्राई कर रहे हो। आपका माइंड उस तरीके से चेंज हो जाएगा एंड अब एक मार्केट के साथ चलने लगोगे, ठीक है। तो ये आपको खुद ब खुद समझना पड़ेगा। देखिए मार्केट इसी तरीके से चलता है सर, आप पूरा देखिए मार्केट इसी तरीके से ही चलता है, बस ये रुकता है। आपको हर बार रुकने के बाद मौका दिया जाएगा, हर बार आपको रुकने के बाद इस जगह पे मौका दिया जाएगा कि भैया हम रुक रहे हैं, फिर मौका देंगे, फिर सब कुछ होगा, ठीक ना। बस क्या करें ना, देखो एक चीज याद रखा करो कि प्राइस ऐसे चल रहा है, ठीक ना, प्राइस ऐसे चल रहा है, ठीक ना, नेक्स्ट दिन ऐसे चला, ठीक ना, उसके आगे वाले दिन भी ऐसे चला, ठीक ना। तो ये सब दिन क्या होगा, प्राइस ट्रेंडिंग होगा, ठीक ना। लेकिन प्राइस ऐसे चल रहा है ना, नेक्स्ट दिन इसके अंदर जाके ऐसे ऐसा कर रहा है, तो भैया इसके अंदर आके प्राइस ट्रेवल कर रहा है ना, तो उस दिन कुछ ना मिलने वाला है। ये फास्ट स्टेप है समझने का, सिंपल वे में समझने का, ठीक है। देखो एक डे हाई, जैसे कि एक कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर जाके ट्रेड करेगा तभी ना न्यू हाई बनेगा, अगर इस कैंडल के साइड में ट्रेडिंग करेगा तो न्यू हाई लो थोड़ी ना बनेगा। बस इतना सा लोग नहीं समझते, ट्रैप हो जाते हैं। एक्चुअली ये होता है ट्रेंडिंग मार्केट मोमेंटम, ये होता है एक्चुअली मोमेंटम, ये मोमेंटम नहीं होता है, ठीक ना। और ये सब छोटे छोटे चीज लोग फॉलो नहीं करते हैं, लोग इनको ध्यान में नहीं लगाते हैं, तो दैट्स वाई लोग हर बार ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं, जैसे कि ये देखिए ये चल रहा है, एक बुल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो साइड में बन रहा है कैंडल, ये देखो साइड में बन रहा है कैंडल। मैं इस जगह को जूम करने का ट्राई कर रहा हूं, देखो मैं इस जगह पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जूम करने का ट्राई कर रहा हूं, देखो मेरे लिए जूम है, टाइम फ्रेम क्या है, जूम करने का जरिया है मेरे लिए, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर 3 दिन गुजर चुका है प्राइस, ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन गुजर चुका है प्राइस, लेकिन ये क्या है, साइड में चल रहा है, ये क्या है, ये साइड में चल रहा है। तो इसके अंदर क्या जरूरत है बाहुबली बनने का, टर्जन बनने का, इसके अंदर कोई जरूरत नहीं रहता है, ठीक ना। हमें हमेशा चाहिए फ्रेश चीजें, हम ऑप्शन बायर है, हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करना पसंद करते हैं हमेशा, ठीक ना। तो ये फ्रेश चीजें पैसा बना के देता है, और इन सब दिन आपको सतर्क रहना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है प्राइस किस जगह पे ओपन होता है, हमेशा देखना। प्राइस ओपन होने के बाद मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम डिसीजन देता हूँ कि भैया आज रुकना है, आज वेट करना है, आज मोमेंटम आएगा, आज यूडी का इस्तेमाल करना है। अब ज़्यादातर टाइम देखोगे कि ये जो सुबह वाला मूवमेंट है ना, उसमें मुझे 85 से 90% एक्यूरेसी है, मुझे ऐसा लगता है। अब मेरा बैक डेटा जब मैंने जो गाइड किया है, आप जाके देखोगे तो वही मिलेगा, 85 to 90% जो ओपनिंग मूवमेंट होता है, क्योंकि यार वो ओपन हो रहा है ऐसी जगह पे देख के समझ में आ जाता है। खैर छोड़ो, उसी जगह पे वापस आते हैं, देखो ठीक ना। तो एक्चुअली पैसा कब बनता है, पैसा बनता है ये जो न्यू हाई लगाता है, ये न्यू हाई लगाता है, फिर ये चालू हो जाता है, तो छोड़ो क्या दिक्कत है, फिर इसको शांत। देखो साइड में आना इसका मतलब क्या है, देखो एक प्राइस को रुकने के लिए तो उसको साइड में तो कैंडल बनाना पड़ेगा। अगर ऊपर बनाएगा तब तो ऊपर जा रहा है, नीचे बनेगा तो नीचे जा रहा है। तो ये जब साइड में कैंडल बन रहा होगा तब हम ये सोचते क्या पता यहाँ पे फिर से रेंज बन जाए। मुझे को क्या पता है यार, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मेरे को थोड़ी ना पता है, तो क्या पता है फिर से रेंज बन जाए। तो वो सोच के हम यहाँ पे शांत रहते हैं। फिर जब ये सब बन के तैयार हो जाता है, देखो मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे रेंज बनेगा, जैसे साइड में एक कैंडल बनना चालू हुआ हम यहाँ पे स्टॉप हो गए, ठीक ना। फिर देखो एक बना, फिर एक बना, फिर एक बना, फिर मेरे को पता चला अच्छा एक पैटर्न बन चुका है, फिर ब्रेकआउट हुआ, अच्छा ये ब्रेकआउट हो रहा है, फिर मैं यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड करना चालू कर दूंगा, ठीक ना। तो ये सब छोटे छोटे चीज आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान जानना पड़ता है। स्ट्रेटजी के कुछ ना होने वाला है, स्ट्रेटजी में ये सब कहाँ रहता है ठीक ना। स्ट्रेटजी सीख के कुछ ना होने वाला है, आपको मार्केट के कोने कोने समझ में आना चाहिए, फिर जाके आप ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि यार साइड में कैंडल बन रहा है तो मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करने से बचूंगा, अगर वो सही चल रहा है तो सही है, ठीक है। अब साइड में चल रहा है ये सोच के, जैसे कि ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, ठीक ना,
ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक ना। सही, साइड में चलने का भी एक पैटर्न होता है, ठीक ना। साइड में चलने का भी एक पैटर्न होता है, उसका एक देखते ही समझ में आ जाता है, ठीक ना। जैसे कि ये देखो, इस जगह पे क्या हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, गैप अप हुआ, ठीक ना। गैप अप होने के बाद अगर कंसोलिडेशन होके नीचे गिर रहा है ना, तब वो साइड में चलने का ट्राई नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ पे सेल करेंगे, तब तो यार पैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज देख के आपको समझना पड़ेगा कि ये चाह क्या रहा है। मार्केट का सीन देख के आपको, मार्केट का व्यू देख के आपको चारों तरफ जितने भी मार्केट्स वगैरह है, ठीक ना, या फिर कंपोनेंट्स वगैरह है, जो कि बैंक निफ्टी का कंपोनेंट्स क्या क्या रहता है, जैसे कि SBI, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक ना, इंडोसिंड बैंक, HDFC बैंक, यही यही 6 बैंक है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक ना, वो किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। फिर आपको पता लगेगा कि ये साइड में रहेगा या तो ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और यूडी को तो आप जानते ही हो, यूडी को तो आप लोग जानते ही हो, ठीक ना। अब देखो इस जगह पे क्या होने का संभावना है, इस जगह पे क्या होने का संभावना है। जैसे ये देखिए, ये इसके लिए एक सपोर्ट एरिया है, ठीक ना। देखो मार्केट में पैनिक सेलिंग कब आएगा, पैनिक मीन्स बहुत एग्रेसिव वाला सेलिंग। ये देखो, ये पैनिक सेलिंग नहीं है। आपको अगर लग रहा है पैनिक सेलिंग है ये, तो आप गलत हो, आप वो सेलिंग मार्केट देखे नहीं हो कि लोग पैनिक में कैसे सेल करता है, मार्केट कैसे गिरता है, ठीक ना। कभी कभी तो NSE भी क्रैश हो जाता है, आपने देखा है कभी भी NSE को क्रैश होते हुए सेलिंग के प्रेशर की वजह से, ठीक ना, नहीं देखे हो ना। कोरोना के टाइम हुआ था, NSE क्रैश हो गया था एक बार को, ठीक ना। देखो टाटा मोटर इन सब जगहों पे चल रहा है, देखो मैंने देखा टाटा मोटर ऐसे चल रहा है, ओपन हुआ इस जगह पे, तो सोचो जो लोग सेल किया होगा उनको क्या होगा। खैर छोड़ो, तो वो होता है पैनिक सेलिंग, ठीक ना। तो ये तो धीरे धीरे गिर रहा है एकदम, मीन्स ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा ऐसा करके गिर रहा है, ऐसा ऐसा करके गिर रहा है, ऐसा ऐसा करके गिर रहा है, एकदम धीरे धीरे गिरने का ट्राई कर रहा है, ठीक ना। इस पे कोई सेलिंग बहुत प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक ना। अब ये इसके लिए क्या था, ये इसके लिए एक सपोर्ट एरिया था। अब ये तोड़ेगा तो इसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके ऐसे ऐसे करके गिर सकता है, ठीक ना। या फिर ये स्पीड का मूवमेंट भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, इस जगह पे मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे पिछले जितना टाइम देख रहे हो क्या किया है इस जगह पे, ये बहुत तरीके का मारामारी किया है इस जगह पे, ठीक ना। एक बार ये खींच के ऊपर लेके गया, ये फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, इस तरीके का जो मार्केट है ना, ये भी यहाँ पे हैपेंड हो सकता है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा एक कन्फ्यूज्ड जोन है, पूरा का पूरा क्या है, एक कन्फ्यूज्ड जोन है। इस जगह पे अगर मुझे अब पूछोगे कि आप कितना क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, आप बोले थे कि भैया ये जो फ्रेश एंट्री है आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, पूरा का पूरा जो आप करते हो पूरा का पूरा लेके ट्राई करते हो, मैं यहाँ पे 35 से 50% क्वांटिटी से ट्रेड करना पसंद करूंगा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट में हर जगह समझ में आना जरूरी है, किसी किसी जगह पे ऐसा होता है जो लोग यहाँ पे जो हेलुसिनेशन है ना, उसी पे पैसा डुबा देता है। हेलुसिनेशन एक्चुअली उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनको लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं हेलुसिनेशन, ठीक ना। कि एक्चुअली उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो जोर जबरदस्ती खुद को ऐसा मनवा रहा है कि भाई तेरे को समझ में आ रहा है, तेरे को ट्रेड करना है, और वो बंदा ट्रेड करता है, पैसा लूज करता है। ये सब मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ सर, आपके साथ भी होता है, आप गौर नहीं करते हो, आप उसको समझते नहीं हो, तो दैट्स वाई फंस जाते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, देखो क्योंकि ये एक फाइटिंग जोन है, और प्राइस का रूल ये है कि वो देखो, अगर ये चीज ऐसा होता कि ऊपर गया फिर से डंप लगा के फिर ऊपर चला जाता, तब इसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता इस डंप के वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इस जगह पे, ठीक ना। तो प्राइस का नेचर ये है कि पहले जिस जगह पे जिस एरिया पे फाइट हुआ है उस एरिया पे प्राइस अगर वापस आता है तो फिर से यहाँ पे फाइट होने का संभावना रहता है। तो दैट्स वाई मैं इस जगह पे ज्यादा से ज्यादा 50% क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो मैं एक छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों को शेयर करता हूं, छोटा छोटा, ठीक है।
अब मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाओ और ये चीज देखो, इस तरीके के पिक्चर बनाए हुए हैं, ठीक ना। देखो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये पिक्चर इस तरीके का बना है और ये पिक्चर इस तरीके का बना है, इस तरीके का बना है। जब ये सब कुछ भी नहीं बना था तो मैंने इस जगह पे इस तरीके का ड्राइंग किया था, देखना मैंने इस जगह पे इस तरीके का ड्राइंग किया था और इस जगह पे इस तरीके का ड्राइंग किया था, देखना मेरा लास्ट मिस कल वाला देखना। तो ये दोनों ड्राइंग अलग है ना। मैंने इस जगह पे क्या दिखाया, इस जगह पे कुछ ना देखना है, बस सस्टेन कर गया, ब्रेक डाउन किया तो ट्रेड करना है। और इस जगह पे मैंने क्या दिखाया है, इस जगह पे दिखाया है एक बार ऊपर इसको जाने दो, फिर आया अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसको बाय करना, अदरवाइज मत करना। जाओ जाके देखो, ऐसे ही सीन बना हुआ है ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हमको रिटेस्टमेंट पे एंट्री करना रहता है, और कभी कभी क्या होता है बस दिख गया प्राइस, हम ट्रेड ले लिए, बस दिख गया, दिखने से ट्रेड कर लेते कि भैया मेरे को लगता है इसके नीचे ये गिरेगा या फिर इसके ऊपर ये ऊपर जाएगा, बस प्राइस दिखने से हम ट्रेड कर लेते हैं, इतना कुछ नहीं देखते। और कभी कभी बहुत ज्यादा वेट कर लेते हैं कि भैया ऊपर जा, फिर एक लोअर लो हायर लो बना, फिर हम यहाँ पे ट्रेड करने में सक्षम रहेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब बताओ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों मैंने ड्राइंग कर, अगर ये हम फॉलो ना करते तब तो यहाँ पे लग गया होता, हमारा जाता ना, यहाँ पे अपना ऐसा ही तो चला जाता, ठीक ना। अगर मैं ये चीज यहाँ पे फॉलो ना करता तो मेरा ऐसे ही जगह पे चला जाता, ठीक ना। अब देखो ऐसा हम क्यों क्यों हम ऐसा करते हैं और बार बार ये हम बच जाते हैं इस जगह पे, बार बार हम क्यों बच जाते हैं। देखो एक चीज देखो, ये ऑब्जर्वेशन का खेल है पूरा मार्केट, ये मार्केट पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है। जैसे कि देखो ये प्राइस गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक ना। अब ये प्राइस ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ऊपर जा रहा है इस तरीके से, और ये सपोज इसका क्या है कि रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक ना, ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ठीक ना। अब मेरे को क्या पता यार ये यहाँ से ही सीधा ऊपर जाएगा, ये तो मेरे को पता नहीं है, ठीक ना। ये कभी कभी होता है यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, मेरे को इस जगह पे बाय करना है तो यहाँ पर भी एक रिटेस्ट का इंतजार करना रहेगा। जब एक्चुअली प्राइस इस तरीके से ट्रेवल कर रहा होगा ना, तब क्या करना, एक बार रिटेस्टमेंट का इंतजार करना, एक बार रिटेस्टमेंट का इंतजार करना, वहां पे सही होता है, अदरवाइज यही होता है, ठीक ना। अब देखो ये इस जगह पे प्राइस किस तरीके से ऊपर जा रहा था, इस जगह पे, ठीक ना। ये देखो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे। इट मींस क्या है कि ये इस पे बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर नहीं है, ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन इसके मींस ये वीक बायर है, इट मींस कमजोर बायर, ठीक ना। वो जो होप ट्रेडर होते हैं ना, वो लोग है ये, ठीक ना। ये स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है, ये कमजोर बायर है। तो मुझे ये कमजोर बायर का काबिलियत चेक करने के लिए मेरे को ये चाहिए कि भाई इसके ऊपर जाके तू सस्टेन करके दिखा, फिर मैं बाय करूंगा, ठीक है। देखो मुझे इन लोगों के, देखो साइकोलॉजी समझो इस जगह पे, मुझे इन लोगों के काबिलियत पे शक है कि भाई तेरे में इतना हिम्मत है ही नहीं कि तू इसके ऊपर जा सके, तब मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर हिम्मत है तो यहां पे एक लोअर हाई बना के दिखा, एक हायर लो बना के दिखा, यहां पे एक हायर लो बना के दिखा, फिर मैं यहां पे ट्रेड करूंगा। समझ रहे मेरी बात, ये बस शक का गेम है। इस जगह पे मुझे जैसे कि ये सेम तरीके का पैटर्न है, ठीक ना। तो इस जगह पे मुझे ये देख के लगा कि इस पे दम ही नहीं है भाई ये ऊपर जा सके, लेकिन ये देखो नीचे वाला जो ट्रेड है, नीचे वाला जो ट्रेड है, ये देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका, ये सीधा गिर गया, देख रहे हो। हम एक स्कैल्पर है भाई, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, दिखने में ऐसा लग रहा है 5 मिनट के कैंडल है, ठीक है। मैं देखो इसका मैं नाप दे रहा हूं कितना पॉइंट है, देखो देखो 127 पॉइंट है, 127 पॉइंट, समझ रहे हो, बहुत बड़ा पॉइंट है। 5 मिनट का कैंडल हो गया तो क्या हो गया, ठीक ना। तो ये देखो, लेकिन मैंने इस जगह पे तो इस तरीके का ड्राइंग किया था कि भाई ऐसा होगा और इसको ठोक देना और ये पैसा दे देगा आपको, ये पैसा आपको दे देगा। लेकिन यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं बनाया। वैसा क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग सेलर है, यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सेलर है, लेकिन ये वीक बायर है। वीक बायर और स्ट्रॉन्ग सेलर के बीच में फाइट हो रहा है इस जगह पे,
जब मार्केट ओपन हुआ और मैंने ये देखा, तभी मेरे को पता चला कि एक्चुअली यहाँ पे वीक बायर और स्ट्रॉन्ग सेलर के बीच में फाइट हो रहा है। ठीक है, सेलर क्या कर रहा है, बस लोगों को ट्रैप होने का इंतजार कर रहा है। लोग जब बायर ट्रैप होगा तब मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो इस वजह से वो ड्राइंग किया गया था। आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, वहां पे ये ड्राइंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये जगह देखो, ये हमेशा सर ऐसे ही काम करेगा आपको। जब ये जब भी ये स्ट्रॉन्ग सेलर और ये वीक बायर या यहाँ पे आएगा ना, तब हमेशा, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंकर लगाओगे तो ये एंकर ऐसा दिखेगा। ठीक ना, तो इस जगह पे कैसे बाय करना है कि भाई एक बार ऊपर जा, फिर इस एंकर पे सपोर्ट ले, फिर जब तू ऊपर जाएगा ना तब मैं बाय करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक ना, ये यहाँ पे बहुत तरीके का ट्रैपिंग होता है और इस पे बहुत ज्यादा लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूं आपको। चलिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और एक चीज़ बता के मैं क्लोज कर रहा हूँ। जैसे कि ये देखो, ये सबसे बड़ा पैसा मार्केट में कब बनता है। ठीक ना, मैं तो ये बता रहा हूँ कि यार कब ट्रैप से बच बच सकते हो, लेकिन बड़ा पैसा कब बनता है मैं वो थोड़ा बताने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो, बड़ा पैसा बनने का सिंपल सा फॉर्मूला है। हम तो एक बायर है, ठीक ना, तो हमें क्या है, हमें मार्केट में मोमेंटम चाहिए। तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब आता है, एक्चुअली मार्केट में बड़ा मोमेंटम तभी आता है जब मार्केट ज्यादा टाइम एक जगह पे वेट कर लेता है, बहुत ज्यादा टाइम एक जगह पे वेट कर लेता है, तभी इसको ब्रेकआउट पे या तो इसका ब्रेकडाउन पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोजीशन बन चुके होते हैं। ठीक ना, लोग भर भर के यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक ना, भर भर के पोजीशन यहाँ पे बन चुका होता है, भर भर के। ठीक ना, तो जब ये एक तरफा निकलता है तब ये सब लोग अपना पोजीशन जो है वो स्क्वायर एफ करता है। ये सब लोग यहाँ पे अपना पोजीशन जो है वो स्क्वायर अप करता है। तो उस केस में मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम मिलता है और एक्चुअली बड़ा पैसा तभी बनता है। ये सिंपल सा गेम है इस मार्केट का। ठीक है, और ये कब होता है, देखो ये हर टाइम होता है जब भी डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक जगह पे रुका हुआ होता है। जैसे आप इसको देख सकते हो, ठीक ना, अब इसको देख सकते हो, जैसे कि ये देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम, देखो ये पैटर्न इसी तरीके का होगा, बस थोड़ा सा इधर उधर होगा, आपको उस चीज को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने एक्सपीरियंस के बदौलत। ठीक ना, तो ये क्या करेगा, किसी एक दिन आएगा आके यहाँ पे रुकेगा। जैसे कि इस दिन मेरा YouTube वीडियो जाके देख सकते हो, इस मूवमेंट को देख के मैंने बताया था कि वक्त बदलने वाला है, जज्बात भी अभी बदलेगा। ठीक है, मेरा ये डायलॉग था, हमने उसके बाद वाले दिन पूरा का पूरा ये मूवमेंट हमने कैप्चर करके दिया था आप लोगों को, जो कि यहाँ पे ये पैटर्न भी बना था, जिस पैटर्न पे हम सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं इस मार्केट में, ये भी बना था। तो ये देखो यहाँ पे आके क्या करेगा, वो कुछ देर रुकेगा, फिर जाके ब्रेकआउट करेगा, और यही सबसे बड़ा दिन है पैसा बनाने का। इस दिन डरना मत, जो रिक्स तुम आप इस सब जगह पे, इन सब जगह में जो रिक्स ले रहे हो ना, उन रिक्स को थोड़ा कम कर दो और वो पैसा जोड़ के इस जगह पे रिक्स लो। बस इतना सा करो, मार्केट से जीत जाओगे। बस इतना सा ही करना है, मार्केट से जीत जाओगे। अब देखो ये हर बार ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा ही होता है। ये किसी भी एक तरीके का यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, फिर यहाँ से भगने लगता है। किसी भी एक तरीके का यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और यहाँ से भगने लगेगा। जैसे कि ये बहुत टाइम से इस जगह पे ये चल रहा है। ठीक ना, अब ये देखो क्या होता है, ये ज्यादा टाइम ऐसे ही होता है। फास्ट 1 घंटा हो सकता है, फास्ट 2 घंटा हो सकता है, ये ऐसे रुक जाए इस जगह पे, फिर जो मूवमेंट आया ना वो बड़ा मूवमेंट। ठीक ना, ये देखो ये यहाँ पे सस्टेन किया, अब ये देखो बूम हो गया। देखो सेम तरीके का पैटर्न है, देखो ये सेम पूरा एकदम रॉकेट वाला मूवमेंट, पूरा सेम तरीके का। मैं बहुत दिखा सकता हूँ ऐसे, मार्केट में ये रेगुलर बेसिस पे बनता है और एक्चुअली पैसा इसी टाइम बड़ा बनता है। ठीक है, जैसे ये देखो इस जगह पर भी होगा, इस जगह पर भी होगा,
इस जगह पर भी होगा, ठीक है। ये इस तरीके का चलता है। मैं थोड़ा ये 3 वाला चीज आपको दिखा देता हूँ, देखिए तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। वेट करना है बस, ठीक ना, वेट करना है अपने बारी का, और सही जगह पे रिस्क लेना है। देखो मार्केट में ट्रेडिंग सीखना मतलब क्या है कि सही जगह पे रिस्क लेना सीखना। अदरवाइज किसी देखो, एक बंदा जिसको कुछ ना पता है उसका भी चांसेस है भाई 50-50, वो 50% जीत सकता है, 50% हार सकता है। कुछ ना जानता है, बस आया है आज ही टपका है इसको स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो उनका भी चांसेस 50-50 है। तो एटलीस्ट हम ट्रेडिंग सीख के 70% क्या करेंगे भाई, ठीक ना। उनका भी अगर चांसेस 50-50 है तो भैया हम इतना कुछ मेहनत करके बस 20% कमाने के लिए बस वो 50, उनका परसेंटेज 50 है, बस हम 70% टाइम सही रहने के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग सीख रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी ना भाई ये होगा मीन्स यही होगा, तब हम जेब का पैसा लगाते हैं। और ये वाला फीलिंग्स आपको तभी आएगा जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, उससे पहले नहीं आने वाला है, जितना भी कोशिश कर लो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर भी सेम है, वही कंसोलिडेशन, और ये ब्रेकआउट देखो वो सेम तरीके का है ना, मैं जो दिखा रहा हूँ, मैं जो 2-3 जगह दिखाया देखो सेम तरीके का है ना। ये देखो कंसोलिडेशन, इसका ब्रेकआउट है, देखो बड़ा वाला मूवमेंट। पैसा इसी जगह पे बनता है सर बड़ा, अब कुछ भी कर लो, किसी के पास जाओ, किसी से भी सीखो, पैसा सबसे बड़ा इसी जगह पे बनता है, तो याद रखना, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, ये इस पे ज्यादा मूवमेंट नहीं आया था क्योंकि ये पहले से बहुत भागते हुए आ रहा था ना, तो इस जगह पे ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं बना। फिर ये देखिए ये कंसोलिडेशन करके छोड़ गया, और ये रातों रात इसमें काम हो गया, है ना। यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसको छोड़ दिया गया और रातों रात इस जगह पे काम हो गया। ये यही दिक्कत होता है कि यार अगर गैप अप बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है ना, तो ये मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, ठीक ना। और एक चीज़ देखो, और एक चीज़ पैसा देखो, सिंपल आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ अब जानते ही नहीं हो, बहुत परेशान हो गए हो मार्केट से, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस दिखता है और कुछ ना दिखता है। तो मेरा ये कहना मानो और ट्रेड करके देखो, बस सिंपली क्या करना है, ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक ना, ऐसा ही तो नहीं कि भाई ऊपर जाता जाए जाता जाए जाता जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। क्या होता है, ये प्राइस ऊपर जाता है, कुछ भी करके गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, आप फंस जाते हो इस जगहों पे। आप यहाँ पे बाय करोगे ना, आपको परेशानी करेगी। हम यहाँ पे बाय करते हैं, हम यहाँ पे एंकल के द्वारा बाय करते हैं, लेकिन हमारे कैपेसिटी रहते हैं उस चीज को झेलने का, ठीक है। लेकिन एक न्यू ट्रेडर के बीच में वो कैपेसिटी नहीं रहता है इस चीज, वो ये चीज झेल सके, उनको बस ट्रेड एग्जीक्यूट करने से ही पैसा चाहिए, ठीक ना। एक न्यू ट्रेडर को क्या चाहिए, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मेरे को पैसा दो, ये चाहिए, ठीक है। लेकिन एक पुराने ट्रेडर क्या है कि यहाँ पे उनके पास अगर 100 क्वांटिटी लेना होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 20-30 ले लेगा, 20 क्वांटिटी 30 क्वांटिटी यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। और बाकी का ये ऊपर जाके ऐड करेगा, बाकी का ये ऊपर जैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक न्यू ट्रेडर क्या होता है कि 100 का 100 यहाँ पे मार देता है, और वो परेशान हो जाता है कि क्या पता ये ऊपर गया थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया थोड़ा नीचे आया, ठीक ना। एक्चुअली मूवमेंट क्या है, इसके ऊपर मिलेगा, ठीक ना। ऐसे करते करते जब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगता है, फिर ये ऊपर जाता है, एक्चुअल ट्रेड इस जगह पे बनता है सर, एक्चुअल ट्रेड ये इस जगह पे बनता है। अब चाहे चार्ट में जाकर बैक टेस्ट करके देख लेना, मैं जो बता रहा हूं यही सच है। एक्चुअली ट्रेड इस जगह पे बनता है जब ये कंसोलिडेशन होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सीधा फोड़ के चले जा रहे हैं, बाय कर रहे हो तब तो ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करने के काबिल अभी तक नहीं बचे हो, इतना लॉस कर चुके हो, बस इस पे ट्रेड करो, इस पे ट्रेड करना सीखो, इस कंसोलिडेशन को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करो, बहुत अच्छी तरीके से जानने का ट्राई करो, ठीक है। बस इस पे ट्रेड करो, पैसा आपको मिलना है। कोई भी ये देखो, इस पे एक्यूरेसी देखो, अगर आप इस पे 60% में मान रहे हो, 60% टाइम भी सही हो जाओगे ना तो बड़ा पैसा बनाओगे, क्योंकि ये मूवमेंट बड़ा आता है और एसएल छोटा होता है इस जगह पे, ठीक है। अब 60% टाइम भी सही हो जाओगे ना, देखो 50% तो
किसी बंदे को कुछ ना आता है, वो भी 50-50 चांस है, मैं बस 10% एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ बस इस जगह पे ट्रेड करो, ठीक ना। अब वही उल्टा होता है, इसी को उल्टा कर दोगे तो ये एक प्राइस ऐसे गिर रहा है, ठीक ना, फिर ये ऊपर गया, फिर ये जब नीचे आ रहा है ना, तो इस जगह पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, इस कंसोलिडेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। अरे जब ये गिर रहा है ना, इस पे बेट लगाओ छोटा एसएल के साथ, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, इस एसएल के साथ इसको बेट लगाओ। अब ऐसा नहीं करना है कि भैया बहुत भाग चुका है प्राइस, ठीक ना, एकदम 400-500 पॉइंट भाग चुका है और यहाँ पे थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है। भाई थोड़ा कॉमन सेंस का इंतजाम करना है, क्योंकि 500-600 पॉइंट भाग चुका है और कितना भगेगा, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है इस जगह पे, तो ये बहुत पैसा देता है और ये मार्केट में हर वक्त होता ही रहता है। आपको बस सही तरीके से देखना है और ट्रेड करना है। जैसे कि मैंने दिखाया ये लेवल, जैसे कि ये लेवल मैं तो यही बता रहा हूँ, ठीक ना, ये लेवल जैसे कि ये देखो, ये लेवल यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, बस इस ट्रेड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइप का ट्रेड करो, जिंदगी भर हैप्पी रहोगे, ठीक ना, कोई नुकसान बहुत ज्यादा होगा ही नहीं कभी, क्योंकि ऐसे लिए छोटा है, ठीक ना। और आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता रहेगा यार मेरे को कब क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि इन सब ट्रेड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। जैसे ये एरिया है ना, ये नीचे आया, ये कर रहा है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है ना, इस चीज को बस आपको दिमाग से हटने देना नहीं है और इस चीज को समझना है, फिर ये मूवमेंट को कैच करने के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों को बना के दूंगा अगर आप चाहोगे तो। जैसे कि ये देखो, ये आया ना, ये हाई पॉइंट है ना, बस इस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन। इस दिन मैंने भी ये पैटर्न आपको ड्रॉ करके दिया था, ये देखो रॉकेट वाला मूवमेंट, देख रहे हो, बस इस जगह पे एंटर करना है। ये एसएल है, चलो इसके साथ, और राइडिंग तो मैंने सिखा दिया है किस तरीके से राइड करना है चीजों को, छोटे छोटे तरीके से, ठीक है। देखो जैसे ये लो है, ठीक ना, देखो तरह तरह के पैटर्न होगा, मेरे पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बता सकता हूं कि 4 कैंडल के बाद 5वां कैंडल ऐसे बनेगा तो ही ट्रेड करना है, मैं ये कभी नहीं बताता हूं, ठीक है। ये तरह तरह के होगा, लेकिन लॉजिक सेम है, लॉजिक यहाँ पे सेम रहता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे लो है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होने देना है, कंसोलिडेशन के बिना अगर गिर रहा है तो ट्रेड मत करना, तो फंस जाओगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन होने देना है, कंसोलिडेशन के बाद अगर गिर रहा है, देखो इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बना। इस दिन मैंने भी ये ट्रेड आप लोगों को सजेस्ट किया था टेलीग्राम पे, और ये देखो ये गिर गया, ठीक ना। बस ये फ्रेश एंट्री का तलाश करो। इस जगह पे सेल हम करते हैं, लेकिन हमारे पास वो करेज रहता है कि भाई मैं यहाँ पे कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन एक न्यू ट्रेडर संभाल नहीं पाता इस जगह पे यार, ये चीजों को समझो, ठीक ना। लोग इस जगह पे सेल कर देगा, इस जगह पे सेल कर देगा, इस जगह पे सेल कर देगा, क्यों करना है भाई, फ्रेश का इंतजार करो, हमको तो चाहिए मोमेंटम, ठीक ना। तो मैं वही बता रहा हूं, ये इस तरीके से जो है चलता है मार्केट। और हमेशा क्या है कि ओपनिंग मूवमेंट जो है ना, ओपनिंग मूवमेंट पे लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं, भाई इसके अंदर घूम रहा है, ठीक ना। इस दिन मेरे को एक किसी ने एसएमएस करके टेक्स्ट करके पूछा, सर लॉस गया तो अब क्या करूंगा। भाई 5 मिनट का कैंडल ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, तो क्या ट्रेड करोगे इसके अंदर। ये सब चीज, इस सब चीजों से बचो। जब साइडवेज मार्केट है तब आपको चुपचाप सोए रहना है, ठीक ना। इस मार्केट में सबसे देखो दिमाग खराब करने वाला चीज साइडवेज है, ठीक है, क्योंकि साइडवेज के अंदर आप ट्रेड करोगे तो आपका दिमाग खराब होना तय है, आपका पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा, बहुत दिक्कतें यहाँ पे झेलना पड़ेगा अगर साइडवेज मार्केट के अंदर आप ट्रेड करने घुसोगे तो, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट से ये बस ये समझना है कि कब मोमेंटम आएगा, ठीक है, जहां पे मोमेंटम होने का पॉसिबिलिटीज है मेरे को वही जगह पे ट्रेड करना है, ठीक है। अब लोग इस होप पे ट्रेड करते हैं, भाई इस जगह पे ऐसा कर रहा है, सर ने बोला था कंसोलिडेशन होने पे बाय करना, चलो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा। ये क्या सोचते, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपके एक न्यू ट्रेडर के अंदर के सोच में बता रहा हूं, ठीक है। ये ऐसा है ना, ये कंसोलिडेशन का है ना, आप लोग यहाँ पे बाय करेगा और ये क्या करेगा, सोचेगा भाई ये चला जाएगा, लेकिन जाएगा कि नहीं जाएगा ये मेरे को पता नहीं, लेकिन
एक न्यू ट्रेडर को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, यहां पे आके कंसोलिडेशन करके इसको तोड़ देगा तब चला जाएगा, नहीं एक्चुअली ये जा रहा है, इस जगह पे ट्रेड करना चाहिए, ठीक ना। और लोग क्या करते हैं, फंसते हैं इस जगह पे, क्या पता ये थोड़ा ऊपर जाके फिर से घूम के नीचे आ जाए तो क्या करोगे, एक्चुअली आप तो साइडवेज रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हो, ठीक ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉसिबिलिटीज ढूंढना चाहिए कि इसके बाद मोमेंटम का पॉसिबिलिटीज है। आप ट्रेड का पॉसिबिलिटीज ढूंढते हो, मोमेंटम का पॉसिबिलिटीज कहीं नहीं ढूंढते हो। ढूंढते हो बताओ, सच्चे दिल से बताओ, ढूंढते हो? नहीं ढूंढते हो ना। तो मोमेंटम का पॉसिबिलिटीज ढूंढना सीखो, तभी ऑप्शन बायर के हिसाब से पैसा बनाओगे, ठीक है। एटलीस्ट आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लॉस भी होगा तो जल्दी निकल देगा, प्रॉफिट भी होगा तब भी जल्दी निकल देगा, आपको बैठे रहना नहीं पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ये मोमेंटम, जैसे कि इसके नीचे मोमेंटम का एक हो सकता है, तो ये मोमेंटम, ठीक ना। तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बहुत बताए हैं आज वीडियो में, तो छोटे छोटे पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान लगाओ और इस पे थोड़ा देखने सोचने समझने का ट्राई करो तो मार्केट आसान है, ठीक है। तो चलते हैं, यही था मेरा मुझे बताना, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताया। वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा शाम के टाइम पे यूट्यूब पर, तो देख लीजिएगा 2 बार करके, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया, तो शायद आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। मैंने कोई टेक्निकल सिखाने का ट्राई नहीं किया है, बस गलती पकड़ने का ट्राई किया है कि भाई क्या क्या गलती करते लोग जो कि ट्रैप होते हैं, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, 1-2 सवाल लिया जाएगा। हेलो हेलो, नरेश सर कोई सवाल है आपका? नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूज था, वो क्लियर हो कल का वो नीचे वो आपने लो का मार्क किया था, वही पे मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था, पूछना था, तो आपने अभी बता दिया, वो समझ गया वो। हाँ ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? नहीं है ना, ठीक है, तो फिर एंड करते हैं, धन्यवाद।